नमस्कार। आज हमारे हाथ एक ऐसा वीडियो लगा है जो मुगल इतिहास की एक बहुत ही विवादित बादशाह औरंगजेब के बारे में है। जी। और ये एक सनसनीखेज दावा करता है। बिल्कुल। दावा यह है कि औरंगजेब ने अपनी सबसे पसंदीदा बहन को जहर देकर मार डाला था। हाँ, और ये एक ऐसा दावा है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। सही बात है। तो हमारा मकसद आज सिर्फ ये बताना नहीं है कि वीडियो में क्या है, बल्कि इसकी तह तक जाना है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या ये पूरा सच है? या फिर कहानी में और भी पेंच हैं, क्योंकि इंटरनेट पर ऐसी कहानियां बहुत तेजी से फैलती हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधी, सरल और चौंकाने वाली होती हैं। ठीक है। इतिहास, खासकर मुगल इतिहास, बहुत जटिल है, लेकिन ऐसे वीडियो से अच्छे और बुरे की एक आसान लड़ाई में बदल देते हैं। अच्छा। तो आज की हमारी बातचीत इसी पर होगी कि ये वीडियो हमें क्या दिखाता है और इतिहास की किताबें इस कहानी को किस अलग नजरिए से देखती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत ही एक बहुत मजबूत लाइन से होती है कि औरंगजेब पर कोई भरोसा कर ही नहीं सकता था। हाँ, और अपनी बात को साबित करने के लिए वीडियो दलील भी देता है। बिल्कुल। दलील ये है कि जिस इंसान ने अपने बाप शाहजहां को कैद कर लिया अपने भाइयों दारा शिको, मुराद और शाह शुजा को मरवा दिया। और यहाँ तक कि अपने बेटे को भी मारने की कोशिश की, उस पर कोई और कैसे यकीन कर सकता है? सही है। वीडियो का तर्क बड़ा सीधा है। जो अपने खून के रिश्तों का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा। ये बात सुनने में तो काफी दमदार लगती है ना? दंगदार बिल्कुल लगती है, क्योंकि ये सीधे सीधे भावनाओं पर असर करती है। ये औरंगजेब के राजनीतिक फैसलों को उसकी निजी नैतिकता का आईना बता रही है। और जो तथ्य हैं वो तो सही हैं। हाँ, तथ्य सही है। उसने अपने पिता को आगरा के किले में नजरबंद किया और अपने भाइयों को उत्तराधिकार की लड़ाई में खत्म कर दिया। लेकिन मुगल सल्तनत में और उससे पहले भी कई सल्तनतों में उत्तराधिकार का कोई साफ नियम नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही बादशाह बनेगा? नहीं, नियम एक ही था, तख्त या तख्ता। तख्ता तख्ता। यानी या तो आपको सिंहासन मिलेगा या ताबूत। बाप रे। मतलब ये एक तरह से विनर टेक्स ऑल वाला खेल था जिसमें हारने वाले की मौत लगभग तय थी। बिल्कुल, ये क्रूर राजनीतिक सच्चाई थी। आप देखिए, शाहजहां खुद अपने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। अच्छा। हाँ, और उससे पहले जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत की थी। तो ये सब औरंगजेब ने शुरू नहीं किया था। ये मुगल सत्ता की एक दुखद परंपरा का हिस्सा था। तो वीडियो जिसे औरंगजेब की निजी क्रूरता या धोखेबाजी बता रहा है, उसे एक इतिहासकार उस दौर के सत्ता संघर्ष की मजबूरी के तौर पर भी देख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सही था, लेकिन ये सिर्फ औरंगजेब का अकेले का पाप नहीं था। ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। तो जिसे वीडियो औरंगजेब का चरित्र बता रहा है वो असल में उस दौर की एक राजनीतिक जरूरत थी। एक तरह से कह सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मुगल वर्जन। समझ गया। चलिए, भाइयों की बात तो एक हद तक समझ आती है कि वो सब गद्दी के दावेदार थे, लेकिन कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो तो उसकी बहन रोशन आरा से जुड़ा है। हाँ, जिसका गद्दी से कोई सीधा लेना देना नहीं था। वही तो। और यहीं पर वीडियो अपनी कहानी को और भी निजी और भावनात्मक बना देता है। बिल्कुल, ये भाइयों की राजनीतिक लड़ाई से हटकर परिवार के अंदर की कहानी पर आ जाता है। हाँ, तो वीडियो बताता है कि मुगल राजकुमारियों की शादी नहीं की जाती थी। ये एक आम रिवाज था। जी, शायद इसलिए ताकि दामाद कहीं सत्ता में हिस्सेदारी ना मांगने लगे। हाँ, और इसी वजह से राजकुमारियां अपने महलों में एक तरह की कैद की जिंदगी जीती थी और उनकी सुरक्षा के लिए हिजड़ों को तैनात किया जाता था। एक सुनहरा पिंजरा कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वीडियो के मुताबिक रोशनारा बेगम ने इस नियम को तोड़ा। अच्छा, कैसे? उसने अपने महल में कुछ आदमियों को रखा हुआ था। यहाँ थोड़ा रुककर इस शादी न होने वाले नियम को समझना जरूरी है। ये सिर्फ दामादों को सत्ता से दूर रखने के लिए नहीं था। तो फिर और क्या वजह थी? ये बादशाह की शक्ति को सर्वोच्च बनाए रखने का एक तरीका था। सोचिए, अगर किसी शक्तिशाली अमीर या सूबेदार से राजकुमारी की शादी होती तो एक नया पावर सेंटर बन सकता था। एग्जैक्टली, जो बादशाह के लिए खतरा हो सकता था। इसलिए राजकुमारियों की शादी न करना उनकी व्यक्तिगत जिंदगी की कीमत पर सल्तनत की स्थिरता को बनाए रखने का एक तरीका था। और वीडियो के मुताबिक रोशनारा ने इस पिंजरे के नियम तोड़े। जी। और जब औरंगजेब को पता चला कि उसकी बहन के महल में पुरुष रह रहे हैं तो उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। कितना भयानक? वीडियो सीधे सीधे दावा करता है कि औरंगजेब ने अपनी बहन रोशनारा को जहर दे दिया। जहर दे दिया? हाँ,
और वीडियो एक और बात पर जोर देता है कि रोशन आरा उसकी सबसे प्रिय बहन थी। और यही यही सबसे प्रिय बहन वाला हिस्सा इस कहानी को इतना विस्फोटक बनाता है। कैसे? ये तर्क देता है कि अगर औरंगजेब अपनी सबसे चहेती बहन के साथ ऐसा कर सकता है, तो सोचिए कि वो अपने दुश्मनों के साथ क्या करता होगा। हाँ, बात तो सही है। ये उसके चरित्र को एक ऐसे पत्थरदिल इंसान के रूप में स्थापित करता है जिसके लिए शाही इज्जत और अनुशासन के आगे किसी भी रिश्ते की कोई कीमत नहीं थी। किसी भी प्यार की कोई कीमत नहीं थी। एक मिनट, पर अगर वो वाकई उसकी सबसे पसंदीदा बहन थी, तो कोई उसे जहर कैसे दे सकता है? मतलब इस बात में कुछ खटकता है। बिल्कुल। क्या इस सबसे प्रिय वाली बात में कोई सच्चाई है, या फिर ये कहानी को और नाटकीय बनाने के लिए डाला गया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें वीडियो के नैरेटिव से बाहर निकलकर दूसरे ऐतिहासिक सूत्रों को देखना होगा। ठीक है। रोशन आरा सिर्फ औरंगजेब की बहन नहीं थी, वो एक बेहद चालाक और महत्वाकांक्षी महिला थी। अच्छा। हाँ, जब शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार की जंग चल रही थी, तो उसकी बड़ी बहन जहान आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया था, जबकि रोशन आरा ने औरंगजेब का। तो उसने अपने भाई का साथ दिया था? उसने औरंगजेब को दारा की हर चाल की खबर दी, उसकी जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मतलब वो एक खुफिया जासूस की तरह काम कर रही थी अपने भाई के लिए। जासूस से भी बढ़कर वो एक पावर ब्रोकर थी। जब औरंगजेब बादशाह बना, तो उसने रोशन आरा को पातशाह बेगम का खिताब दिया। पातशाह बेगम? जी, जो मुगल सल्तनत में सबसे शक्तिशाली महिला का पद होता था। रोशन आरा के पास बेहिसाब दौलत और ताकत आ गई। तो वो बहुत शक्तिशाली हो गई थी। बहुत ज्यादा। वो दरबार में फैसले लेने लगी, मनसब बांटने लगी, और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गई थी। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो खुद औरंगजेब के लिए एक चुनौती बनती जा रही थी। अरे वाह। तो ये सिर्फ एक बहन की कहानी नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली महिला की कहानी है जो सत्ता के खेल में शामिल थी। बिल्कुल, वीडियो तो इस पहलू को बिल्कुल नहीं छूता। बिल्कुल नहीं। वीडियो उसे एक पीड़ित की तरह दिखाता है जिसने एक नियम तोड़ा और सजा पाई। लेकिन असलियत ये हो सकती है कि मामला आदमियों को महल में रखने से कहीं ज्यादा बड़ा था। मतलब हो सकता है कि औरंगजेब को अपनी बहन की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस होने लगा हो सकता है। अब रही बात मौत की, तो यहाँ भी इतिहासकारों में एक राय नहीं है। इसमें भी? हाँ, कुछ मानते हैं कि उसे जहर दिया गया था, जैसा वीडियो कहता है, लेकिन कई दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि उसकी मौत किसी बीमारी से हुई थी। बीमारी से? कौन सी बीमारी? संभवतः कोढ़ यानी लेप्रेसी से। क्या? तो ये भी पक्का नहीं है कि उसे मारा ही गया था? उसकी मौत बीमारी से भी हो सकती है? ये तो कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। हाँ, जहर वाली कहानी ज्यादा नाटकीय है और लोगों को आसानी से याद रहती है। ये कहानी फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर जैसे यूरोपीय लोगों के लेखों से ज्यादा मशहूर हुई, जो मुगल दरबार की चटपटी खबरें लिखने के लिए जाने जाते थे। अच्छा, तो हमारे पास अब 2-3 अलग-अलग सिनेरियोज हैं। जी, एक जैसा वीडियो बताता है, बादशाह ने अपनी बहन को शाही इज्जत पर आंच आने की वजह से मार दिया, एक तरह की ऑनर किलिंग। ठीक है। दूसरा? दूसरा सिनारियो, एक बादशाह ने अपनी एक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक होती जा रही राजनीतिक प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटा दिया, जो इत्तेफाक से उसकी बहन भी थी। और तीसरा? तीसरा सिनारियो ये कि उसकी मौत स्वाभाविक कारणों से हुई और जहर की कहानी बाद में घड़ी गई। वाह, तो हम एक सीधी सादी ब्लैक एंड व्हाइट कहानी से शुरू हुए थे कि क्रूर भाई ने अपनी मासूम बहन को मार डाला, और अब हम राजनीति, सत्ता के खेल, भ्रष्टाचार और अलग-अलग ऐतिहासिक दावों के एक जाल में फंस गए हैं। यही तो इतिहास का मजा है। जो सतह पर दिखता है, सच अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरा और घुमावदार होता है। वीडियो का नैरेटिव आसान है, औरंगजेब बुरा था, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ हमें बताता है कि रोशन आरा भी कोई दूध की धुली नहीं थी। वो सत्ता के खेल की एक माहिर खिलाड़ी थी। इस नजरिए से देखें तो ये घटना पारिवारिक रिश्ते से ज्यादा दो राजनीतिक ताकतों की टक्कर लगती है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? क्या वीडियो पूरी तरह से गलत है? मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है। ये एक खास नजरिए से बताई गई कहानी है, जो कुछ तथ्यों को चुनती है और बाकियों को छोड़ देती है, ताकि एक मजबूत प्रभाव पैदा किया जा सके। हाँ, ये इतिहास को एक नैतिक कहानी की तरह पेश करता है। औरंगजेब के भाइयों को मारना तथ्य है, रोशन आरा की मौत होना तथ्य है,
लेकिन इन तथ्यों को जोड़कर जो कहानी बनाई गई है वो कई संभावित कहानियों में से सिर्फ एक है। और शायद सबसे सनसनीखेज कहानी है, इसलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है। शायद। तो इस वीडियो क्लिप के जरिए हमें औरंगजेब की एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो एक बेहद कठोर और निर्मम शासक की है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सत्ता और अनुशासन के सामने कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता था। वीडियो का तर्क यही है कि उसके शब्द और उसका स्नेह दोनों ही खोखले थे, क्योंकि अंत में उसके काम ही उसकी असलियत बताते थे। और रोशन आरा बेगम की कहानी, जैसा कि इस वीडियो में बताई गई है, उसके इस बेरहम चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, वीडियो के मुताबिक ये उसके चरित्र पर एक अंतिम मोहर है। लेकिन हमारी चर्चा से ये साफ है कि ये पूरी तस्वीर नहीं हो सकती। सही बात है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि इतिहास पढ़ते समय, खासकर जब वो हमें किसी ऑनलाइन वीडियो या व्हाट्सएप फॉरवर्ड से मिल रहा हो, तो हमें हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि कहानी का कौन सा हिस्सा है जो मुझे नहीं बताया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। इस मामले में रोशन आरा की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाला हिस्सा वो पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। क्या सवाल? मान लीजिए एक पल के लिए कि वीडियो की कहानी ही सच है कि रोशन आरा औरंगजेब की सबसे प्रिय बहन थी और उसने उसे मार दिया। अगर किसी शासक के स्नेह का ये परिणाम हो सकता है, तो उसके क्रोध का आलम क्या होता होगा? एग्जैक्टली। ये हमें सत्ता के उस नशीले और खतरनाक स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो प्यार और वफादारी जैसे मानवीय जज्बातों को भी शक और खतरे के चश्मे से देखने लगता है। और ये हमें आज के दौर के लिए भी एक सोचने का बिंदु देता है। हाँ। कि हम इतिहास को कैसे याद रखते हैं। क्या हम उसे आसान कहानियों, नायकों और खलनायकों के तौर पर देखना चाहते हैं, या फिर उसकी पूरी जटिलता उसके सारे ग्रे शेड्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं? सही है, क्योंकि एक क्रूर भाई की कहानी याद रखना आसान है, लेकिन एक बादशाह के राजनीतिक समीकरणों और एक महत्वाकांक्षी शहजादी के सत्ता के खेल को समझना ज्यादा मुश्किल और शायद ज्यादा जरूरी।